लाहौर का क्राइम रेट अब न्यूयॉर्क से भी कम है, यानी लाहौर न्यूयॉर्क से भी ज्यादा महफूज शहर बन चुका है। ये दावे पंजाब पुलिस की जानिब से अक्सर किए जाते रहे और एआई डैशबोर्ड दिखाकर ये बताने की कोशिश की गई कि लाहौर तो बहुत महफूज शहर है। लेकिन एक तरफ जिन मगरबी मुमालिक और शहरों से मुकाबला किया जा रहा था और जिनसे मवाजने बनाकर दिखाए जा रहे थे, इन्हीं मगरबी मुमालिक की दो खवातीन जब पाकिस्तान पहुंची तो किस तरह उन्हें न सिर्फ अगवा किया गया बल्कि जिनसी तशद्दुद और ज्यादती का निशाना बनाया गया। ये हैरान कुन पर्चा लाहौर के थाना डिफेंस सी से सामने आया, जहां हॉलैंड में बैठे एक शख्स ने पाकिस्तान के 15 यानी पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ये बताया कि पाकिस्तान में हॉलैंड और वेनेजुएला से ताल्लुक रखने वाली दो खवातीन जो पाकिस्तान में घूमने फिरने और सैरो तफरीह के लिए आई थी, उन्हें किस तरह अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया गया। और जो तफसीलात सामने आई हैं, इसने यकीनी तौर पर पंजाब हुकूमत की, पंजाब पुलिस और सबसे बढ़कर लाहौर पुलिस की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सरगोदा की 7 साला मुंतहा का केस सामने आया, जहां पर सीसीडी के एहलकार की फायरिंग से मुंतहा जामहक हुई, तो इसके बाद सीसीडी के हाथ पांव यहां तक फूल गए कि बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, वजाहतें, आईजी पुलिस को बैठकर भी वाजे करना पड़ा कि इस गलती के खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी गुज़िश्ता रोज ही सीसीडी के अफसरान और एहलकारान की एक ट्रेनिंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में करवाई गई, जहां ये दावा किया गया कि लोगों में अब तहफ्फुज़ की एक ऐसी लहर मौजूद है जहां 64% लोग ये समझते हैं कि सीसीडी की कार्रवाइयों से क्राइम रेट कम हो गया है। और फिर एक ऐसी तहलका अंगेज खबर सामने आती है जो पाकिस्तान के तशख्खुस के हवाले से भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि इस मामले को अब सिर्फ पाकिस्तान का लोकल मीडिया ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया भी कवर करेगा, जहां वेनेजुएला से और हॉलैंड से आई दो खवातीन पाकिस्तान का सफर कर रही थी, यहाँ सैरो तफरी कर रही थी, उन्हें अगवा किया गया। अगवा करके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार उन्हें ज्यादती का निशाना बनाया गया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनसे 15 लाख अमेरिकी डॉलर्स का मुतालबा किया जा रहा था, जो लगभग पाकिस्तानी रुपयों में 40 करोड़ रुपए बनते हैं। ये इन खवातीन से मुतालबा किया जा रहा था कि अगर अपनी जान बख्शी चाहती हो तो ये पैसे फौरी तौर पर फराहम करो। अब एक सवाल पैदा होता है कि पंजाब हुकूमत ने अभी हालिया बजट में पंजाब पुलिस के लिए जो पैसे रखे हैं, जो अरबों रुपए पंजाब पुलिस को दिए जाने हैं, सीसीडी बना दी गई है, इस सब के बाद भी अगर इतने घनौने केसेस सामने आ रहे हैं और वो भी गैर मुल्कियों के साथ, जिससे सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी मुआशरे के ऊपर असर नहीं पड़ेगा बल्कि पाकिस्तान के आलमी तशख्खुस पर भी सवाल खड़ा होगा, वहाँ एक बड़ा सवालिया निशान पुलिस की परफॉर्मेंस से लेकर पुलिस से पूछे जाने वाले सवालों से मुतल्लिक भी है। क्या बाकायदा पुलिस और सीसीडी, जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी अमन व अमान और इन कवानीन को खत्म करना है, क्या उनसे कोई सवाल पूछेगा कि अरबों रुपए के बजट देने के बावजूद जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो इसका बराह रास्त जो असर पड़ता है उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक बड़ा सवाल ये भी है कि सीसीडी ने कितने ही केसेस किए जहां पर एक ही तरह की एफआईआर सामने आती रही और बताया जाता रहा कि सीसीडी के खौफ से अब लोग डर कर जुर्म ही नहीं करते, और फिर एक ऐसा केस सामने आना जो पूरी दुनिया के मीडिया पर हाईलाइट बनाए, ये यकीनी तौर पर सवाल जरूर करना चाहिए।